Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Nikita Chauhan and I am back for you with another concept, ride versus drive. कल ही मैं डिस्कस कर रही थी, मेरी फ्रेंड बोल रही थी वी वुड ड्राइव अ बाइक और कुछ बाइक की बात चल रही थी एंड शी यूज्ड ड्राइव लाइक इन केस ऑफ अ बाइक एंड देन आई रियलाइज्ड कि yes, I should clear this doubt, I should clear this concept for all of you so that आपको समझ आ जाए कि कब हम राइड यूज करते हैं, कब हम ड्राइव यूज करते हैं. बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा रिलेट कर जाता है प्रेपोजिशन से, बट आई वुड स्टिल डू इट हेयर बिकॉज बहुत जनरल है. कार्स की और बाइक्स की बहुत बात होती रहती है तो कॉन्वर्सेशंस में यूज होता है एंड दैट्स व्हाई मैंने सोचा जब प्रेपोजिशन हो जाएगा उसके पहले आई विल क्लियर दिस डाउट फॉर यू. ओके, सो अब राइड की बात कर लेते हैं. हम राइड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं? जब भी हम किसी चीज पर बैठकर कोई चीज चलाते हैं, ठीक है, उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जब ओन का यूज होता है बेसिकली. When we sit on some vehicle and control its movement. अब इसमें क्या होता है? इन का यूज. अब आपको ये ऑन और इन ही समझना है, उससे आप ड्राइव और राइड समझ जाओगे. When you say you are sitting in a chair, in उसका क्या मतलब होता है कि जो आपकी जो बैक है ना वो टच कर रही है चेयर को पीछे से, ठीक है, आप कंफर्टेबली बैठे हो ऐसे अपनी कमर लगा के, दैट इज इन. जब भी आप अपनी कमर लगा के बैठते हो किसी भी लाइक जगह पे, तो दैट इज यू आर सिटिंग इन दैट थिंग. ठीक है, इस स्टूल पे आप कभी इन नहीं लगा सकते बिकॉज कमर लगाने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो इन कैसे यूज करोगे? इस स्टूल के लिए हमेशा ऑन यूज होता है. ओके, क्योंकि आपकी कमर नहीं लगी है, यू आर जस्ट सिटिंग देयर ऑन योर ओन, लाइक कोई ऐसे क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट सिस्टम नहीं है पीछे बैक पे, तो इसलिए स्टूल के लिए हमेशा ऑन यूज होता है. जब आप बेड पे बैठते हो, अगर आप बेड के किसी एरिया पे बैठे हो, ठीक है, आपकी कमर नहीं लगेगा, तो यू विल से आई एम सिटिंग ऑन द बेड. अगर आप जो सिरहाना जो बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई वर्ड, उस पर अगर आपने कमर लगाई है तो यू विल से यू आर सिटिंग इन द बेड, नॉट ऑन द बेड. अगर आपने कमर आई होप ये इन और ऑन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. बहुत सिंपल, अगर आपने कमर लगाई है यू आर सिटिंग इन, अगर कमर नहीं लगी हुई है यू आर सिटिंग ऑन. अब आ जाते हैं राइड और बाइक ड्राइव पे. जब आप बाइक चलाते हो, कुछ है कमर लगाने का? कुछ भी नहीं है. यू आर जस्ट सिटिंग ऑन दैट बाइक एंड कंट्रोलिंग इट्स मूवमेंट, राइट. तो जब सिटिंग ऑन हो गया और राइड ऑन से रिलेट करता है तो वी विल यूज राइड फॉर बाइक, नॉट ड्राइव. ओके, आई एम राइडिंग अ बाइक, ओके, नॉट आई एम ड्राइविंग अ बाइक. ओके, अब ड्राइव कार को बोलते हैं, आई एम ड्राइविंग अ कार. कैसे? बिकॉज कार्स में हम पीछे कमर लगा रहे होते हैं तब हम ड्राइव करते हैं, राइट. तो इसलिए हम कार्स के लिए ड्राइव यूज. हॉर्सेस आपने देखा होगा, जब भी हॉर्सेस के लिए जो वर्ड यूज होता है वो राइड यूज होता है, ड्राइव वगैरह कुछ यूज नहीं होता. बिकॉज उधर भी आप ऊपर बैठ रहे होते हो, देयर इज नथिंग, देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम बिहाइंड योर बैक, and that's why you use I'm riding a horse. Okay, I'm horse riding, that's how you use it. So yeah, that is the difference that I wanted to clear. In जब आपकी कमर सटी हुई हो, आप कंफर्टेबली बैठे हो, that's when you use in. ये preposition में भी यूज हो जाएगा बिकॉज इन एंड ऑन का अलग अलग मैं समझाऊंगी आगे जाके जब मैं preposition कराऊंगी. तो जब आपने कमर सटाई हो दैट इज इन, यू आर सिटिंग इन अ चेयर. कई बार हम चेयर पे भी ना ऐसे आगे बैठ जाते हैं, कमर नहीं लगाते, देन वी विल यूज वी आर सिटिंग ऑन द चेयर, नॉट इन. और ऑन जब आप ऐसे ही बैठे हो, आपकी कमर वगैरह नहीं लगी हुई है, किधर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, दैट इज. एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज हम बाइक के लिए और हॉर्स राइडिंग बोलते हैं ना, हॉर्स ड्राइविंग कभी नहीं बोलते, तो इसलिए हॉर्स और बाइक के लिए राइड यूज करा जाता है ना कि ड्राइव. और इसीलिए कार्स के लिए ना ड्राइव यूज करा जाता है ना कि राइड. दिस वाज द कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू टीच यू टुडे बिकॉज अगेन अगर मेरे फ्रेंड्स को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है तो हो सकता है यार, सबको हो सकता है, इट्स अ जनरल थिंग.
तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप यू आर नॉट गोना मेक एनी मिस्टेक व्हेन दिस कॉन्सेप्ट कम्स अप एंड व्हेन यू आर गोना यूज दीज things in your day-to-day life. And that's all. Keep learning and bye.